हम सभी ने विलयन तथा विलयन का प्रकार, विलायक तथा विलय की अवस्था के आधार पर अध्ययन किया। आज हम सब विलयन की सांद्रता का अध्ययन करेंगे। सांद्रता शब्द है किसी भी विलयन में उपस्थित विलय की जो मात्रा होती है वह विलयन की सांद्रता कही जाती है। तो विलयन में जितनी मात्रा में विलय रहेगा वह उसकी सांद्रता कही जाती है। जैसे आपने 1 लीटर विलयन बनाया नमक और पानी का और उसमें 30 ग्राम नमक डाला है तो वह उसकी सांद्रता कही जाएगी। तो यहाँ जो विलयन की सांद्रता है इसे व्यक्त करना 2 प्रकार के ऊपर निर्भर करता है। एक है गुणात्मक और दूसरा होता है मात्रात्मक। गुणात्मक सांद्रता के लिए तन, सांद्र आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है। मात्रात्मक के लिए भौतिक एवं रासायनिक यूनिटों के आधार पर उनके प्रकार व्यक्त किए जाते हैं। तो सबसे पहला है गुणात्मक। गुणात्मक अभिव्यक्ति में तन विलयन, सांद्र विलयन ऐसे शब्द उपयोग में लाए जाते हैं। तन विलयन मतलब वह विलयन जिसमें विलय की कम मात्रा पाई जाती है उसे तन विलयन कहा जाता है। दूसरा है सांद्र विलयन। जब विलय की मात्रा विलयन में अधिक मात्रा में होता है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। तन विलयन को डाइल्यूट सॉल्यूशन, सांद्र विलयन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। इसके अलावा संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन तथा अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन शब्द से ही है कि जब किसी भी विलयन में विलय की अधिकाधिक मात्रा उपस्थित होती है, अर्थात विलयन में विलय की वह मात्रा जिससे अधिक विलायक घोलने में सक्षम न हो, उतनी मात्रा अगर विलयन में विलय की पाई जाती है तो उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। एक सामान्य शब्द हम कह सकते हैं ऐसे विलयन जिनमें विलय की अधिकाधिक मात्रा उपस्थित होती है उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। जैसे नमक और पानी का जब हम विलयन बनाते हैं तो 100 ml में नॉर्मल 36 ग्राम नमक घोला जाता है। यहाँ यह सिद्ध होता है कि जो अधिकतम मात्रा उपस्थित है जल में नमक की वह 36 ग्राम पाई जाती है। ऐसे विलयन संतृप्त विलयन कहे जाते हैं। संतृप्त विलयन में विलय और विलायक का संगम होता है। यहाँ अविलीन विलय और विलयन के बीच में धीरे धीरे साम्य प्राप्त होता है। संतृप्त विलयन बनाने के लिए जैसे नमक और जल का है तो जल में नमक की थोड़ी थोड़ी मात्रा डालते जाते हैं और नमक तब तक डालते हैं जब तक वह घुलता चला जाए। एक स्थिति ऐसी आती है कि नमक का घुलना बंद हो जाता है और नमक के कुछ कण तली में बैठना प्रारंभ हो जाते हैं। इसी अवस्था को संतृप्ता अवस्था कहा जाता है। तो संतृप्ता अवस्था जब आती है तो इसमें एक रचना प्राप्त होती है जिसे साम्य की अवस्था कहा जाता है। यह जो साम्य की अवस्था है अविलीन विलय विलीन विलय के मध्य यह साम्य पाया जाता है। तो जब भी हम नमक को पानी में घोलते हैं तो देखते हैं कुछ कण पानी में नीचे बैठते रहते हैं, तली में जाते रहते हैं, कुछ कण तली में से ऊपर उठते हुए रहते हैं। अर्थात कुछ अविलीन जो विलय के कण हैं वह विलयन में परिवर्तित होते रहते हैं तथा जो विलीन विलय के कण हैं वह पुनः अविलीन विलय के कणों के रूप में बदल जाते हैं। अर्थात यह जो अवस्था होती है इसे हम साम्य की अवस्था कहते हैं। और साम्य की अवस्था प्राप्त करना संतृप्त विलयन की एक विशेषता कही जाती है। साम्य की अवस्था का सामान्यतः परिभाषा होता है कि वह अवस्था जब विलयन में उपस्थित अविलीन और
विलेय, विलीन विलेय दोनों की सांद्रता में कोई परिवर्तन न हो, अर्थात दोनों की सांद्रता स्थिर हो जाती है, तो उसे साम्य की अवस्था कहा जाता है। अर्थात जब हम संतृप्त विलयन बना लेंगे तो जितने अविलीन कण हैं वह अविलीन ही रहेंगे और जितने विलीन कण हैं वह विलीन के रूप में रहेंगे। भले कण विलयन में चले जाते हैं और विलयन में से कण सतह पर बैठते रहते हैं, इसी अवस्था को साम्य की अवस्था कहते हैं और यह संतृप्त विलयन की एक विशेषता कही जाती है। संतृप्त विलयन के ऊपर ताप का प्रभाव पड़ता है। जब हम ताप देते हैं किसी संतृप्त विलयन को तो जो संतृप्त विलयन है वह धीरे धीरे असंतृप्त विलयन में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा है असंतृप्त विलयन। शब्द से ही है असंतृप्त विलयन, मतलब वह विलयन जिसमें विलेय के कणों की मात्रा संतृप्ता अवस्था से कम पाई जाती है, अर्थात उस अवस्था में हम और अधिक अगर विलेय घोलना चाहें तो वह आसानी से घुल जाते हैं। इस प्रकार का जो विलयन होता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन का जब हम ताप कम करते हैं तो धीरे धीरे असंतृप्त विलयन संतृप्त में परिवर्तित होने लगता है। आपने देखा संतृप्त विलयन ताप बढ़ाने पर असंतृप्त बदलता है और जो असंतृप्त विलयन है इसको जब हम ताप कम करते हैं तो धीरे धीरे असंतृप्त अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। तीसरा जो है वह है अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन जो है वह एक अतिसंतृप्त विलयन ऐसे विलयन जिनमें सामान्य ताप पर संतृप्ता अवस्था से थोड़ी अधिक मात्रा विलेय की पाई जाती है उसे अतिसंतृप्त विलयन कहा जाता है। अतिसंतृप्त विलयन अस्थायी होता है, अर्थात इसका स्थायित्व ज़्यादा समय के लिए नहीं होता, वह पुनः संतृप्त अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के जो विलयन है उन्हें अतिसंतृप्त विलयन कहा जाता है। यह आपका जो विलयन था, ये जितने विलयन आपने पढ़े ये सभी भौतिक के गुणात्मक रूप से विलयनों को व्यक्त किया जाता है सांद्रता को, जिसमें आपने इन विलयनों का अध्ययन किया। दूसरा जो रूप है वह मात्रात्मक है। जो गुणात्मक रूप होता है उसमें भ्रम उत्पन्न रहता है, अर्थात उस विलेय पदार्थ की सही सही सांद्रता शुद्ध रूप से व्यक्त नहीं की जाती है। अतः मात्रात्मक रूप से विलयनों की सांद्रता को प्रदर्शित किया जाता है। मात्रात्मक रूप से विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने के लिए दो यूनिटों का प्रयोग करते हैं। एक भौतिक यूनिट होता है और दूसरा रासायनिक यूनिट। तो सबसे पहले भौतिक यूनिट, इसमें पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत इसे W/W द्वारा व्यक्त करते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत है अर्थात विलयन के एक निश्चित, या दूसरे शब्दों में कहा जाए विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की मात्रा उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। तो कोई विलयन है उसके 100 ग्राम में जितने विलेय के ग्राम पाए जाते हैं वह द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो इसको हम W/W अर्थात द्रव्यमान बटे द्रव्यमान के रूप में व्यक्त करते हैं। इसको सामान्य सूत्र द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणित 100 द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात विलेय का जो द्रव्यमान होगा और विलयन का जो द्रव्यमान होगा इसके अनुपात का 100 में गुणा करने पे हमको द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो जाता है। जैसे 10% ग्लूकोज का विलयन जल में बनाने के लिए कहा जाए
इसका मतलब है 10% का अर्थ है 100 ग्राम टोटल विलयन में ग्लूकोज का 10 ग्राम प्राप्त होता है, यानी विलीन हुआ है। इस प्रकार जो प्रतिशतता है उसको द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। तो 10% ग्लूकोज कहिए या 10% नमक कहिए या 20% चीनी का जल में विलयन, ये सब जो प्रतिशत व्यक्त कर रहे हैं यह द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में लिया जाता है। दूसरा जो भौतिक यूनिट व्यक्त किया जाता है वह आयतन प्रतिशत है, V/V, अर्थात इसमें विलेय और विलयन दोनों को आयतन में व्यक्त किया जाता है। इसको हम सामान्य परिभाषित कर सकते हैं। 100 ml आयतन विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या विलयन की आयतन प्रतिशत कहा जाता है। यानी यहाँ जो विलयन है वह ml में होगा उसका आयतन, तथा विलेय की मात्रा जो है वह भी ml में आयतन के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार जो प्रतिशत होता है उसे आयतन प्रतिशत कहा जाता है। इसको सामान्य सूत्र आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणित 100 द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे 10% एल्कोहल, अब एल्कोहल 10% है, इसका मतलब है कि जो विलयन है वह 100 ml है। अगर 100 ml विलयन है तो उसमें 10 ml एल्कोहल है और 90 ml आपका जल पाया जाता है। इस प्रकार जो आयतन प्रतिशत है वह 10% एल्कोहल का हम निर्माण कर सकते हैं। तो 100% प्योर, 90%, 40% ऐसे एल्कोहल के विलयन पाए जाते हैं जिन्हें हम आयतन प्रतिशत के रूप में विलयन का निर्माण करते हैं। तीसरा है आयतन या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सामान्यतः इसका प्रयोग औषधियों में या फार्मेसी में उपयोग किया जाता है, जिसमें जो विलेय है उसकी मात्रा ग्राम में व्यक्त की जाती है तथा विलयन आयतन के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन मिली लीटर में गुणित 100। इस प्रकार द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का वर्णन किया जाता है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है जो विलेय की मात्रा होगी वह ग्राम में होगी तथा विलयन का निर्माण जो होगा वह आयतन के प्रसार मिलीलीटरों में पाया जाता है। जैसे 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, तो 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है इसमें जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वह ग्राम में है 10 ग्राम, और इसे घोलकर जल में विलयन कितने का बनाया गया 100 ml का। इस प्रकार द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। जो चौथा प्रकार है वो है पार्ट्स पर मिलियन अर्थात प्रति 10 लक्ष। तो पार्ट्स पर मिलियन कर सकते हैं या उसे प्रति 10 लक्ष कहा जाता है। प्रति 10 लक्ष या ppm जिसे हम पार्ट्स पर मिलियन करते हैं, अर्थात 10 लाख में उपस्थित अणुओं की संख्या या 10 लाख की जो मात्रा होगी विलयन की उसमें विलय का द्रव्यमान। इसका उपयोग तब करते हैं जब विलयन के सापेक्ष विलय की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। तो प्रदूषण इत्यादि इन सब का निर्धारण हम ppm में करते हैं। यहाँ ppm का जो मात्रक है वो कहता है कि 10 लाख आयतन या 10 लाख द्रव्यमान विलयन में उपस्थित विलेय के
द्रव्यमान या विलेय का आयतन। तो 10 लाख जो विलयन है आपका 10 लाख की मात्रा में, उसमें विलेय का जो द्रव्यमान होगा ग्राम में या विलेय का जो आयतन होगा ml में, वह प्रति 10 लक्ष या ppm में व्यक्त किया जाता है। इसका उपयोग द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता यानी गैसों के लिए भी, ठोसों के लिए भी किया जाता है। तो अगर वह ठोस है तो विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणित 10 के घाते 6 यानी 10 लाख में इसकी प्रतिशतता ज्ञात की जाती है। अगर वो गैस है तो गैस सामान्यतः आयतन में व्यक्त करते हैं या अणुओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ppm बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में गुणित 10 के घाते 6। अगर यह अणु में व्यक्त करेंगे तो विलेय के अणुओं की संख्या बटे विलयन के अणुओं की संख्या गुणित 10 के घाते 6 यानी बृहद मात्रा में जब विलयन होता है और उसमें विलेय की जब अति सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है तो उसे हम पार्ट्स पर मिलियन द्वारा व्यक्त करते हैं। इन 4 प्रकारों से भौतिक यूनिटों के रूप में मात्रात्मक रूप से सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिसके उदाहरण के रूप में आप कह सकते हैं, जैसे 5 या फिर 8 ppm ऑक्सीजन पाया गया। तो 8 ppm ऑक्सीजन का मतलब है कि 8 ml ऑक्सीजन 10 लाख के विलयन में पाया जाता है। इस प्रकार इसको हम गैसों की स्थिति, प्रदूषण की स्थिति, इन सब के निर्धारण में प्रति 10 लक्ष या ppm का उपयोग करते हैं। ppm से भी छोटे इकाइयां हैं। ppm से जो छोटी इकाइयां हैं उसको हम ppb या ppt द्वारा व्यक्त करते हैं। ppb बराबर होता है पार्ट्स पर बिलियन और ppt बराबर होता है पार्ट्स पर ट्रिलियन। तो पार्ट्स पर बिलियन तथा पार्ट्स पर ट्रिलियन इन दोनों के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। यह जो है वो पार्ट्स पर मिलियन से छोटी इकाइयां हैं। इनको अगर हम सामान्य भाषा में समझना चाहें तो जो ppm है, यह ppm का मतलब होता है 1 टब पानी में 1 बूंद पदार्थ घोला जाता है। इसको हम ppm के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परंतु जो ppb होता है था पार्ट्स पर बिलियन, एक तरणताल यानी एक तालाब में अगर 1 बूंद विलेय घुला हुआ हो तो उसको हम पार्ट्स पर बिलियन द्वारा व्यक्त करते हैं। और यह जो पार्ट्स पर ट्रिलियन है, इसका मतलब होता है ऐसे 1000 तरणताल हो जिनमें 1 बूंद विलेय का पाया जाए, उसको पार्ट्स पर ट्रिलियन द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये भौतिक रूप से विलयन की सांद्रता मात्रात्मक रूप से व्यक्त करने के कुछ भौतिक यूनिटों में व्यक्त किया जाता है।